राजस्थान का इस समय का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। एसआई भर्ती 2021 रद्द हो चुकी है। जो परीक्षार्थी तकरीबन 4 लाख परीक्षार्थियों ने भर्ती दी थी और 859 पदों पर भर्ती हुई थी। उसके बाद लगातार एसओजी ने धरपकड़ की और तकरीबन 58 लोग पकड़े गए। इसके बाद सियासी गलियारों में गहमागहमी चल रही थी कि क्या भर्ती रद्द हो या नहीं हो। सरकार बदली, इसके बाद बीजेपी की सरकार आई। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, पहले विपक्ष से बीजेपी मांग कर रही थी। अब ऐसे में ये भर्ती जब रद्द हो चुकी है, लोकमत राजस्थान के न्यूज़ रूम में भी गहमागहमी है और इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे जो साथी हैं कि क्या वाकई में इस भर्ती के रद्द होने से क्या फर्क पड़ा है, क्या इसकी जमीनी पड़ताल है। हमारे साथ मौजूद हैं पीहू आसोदिया, हमारी पत्रकार श्रुति, ख्वाहिश और अदिति, टीना और निशु और हेमंत शर्मा, ये सब लोग, इनसे मैं लगातार अब सवाल करने जा रहा हूं कि क्या वाकई में इस भर्ती के रद्द होने से कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम सही मायनों में हुआ है या गलत मायनों में। पीयू, क्या लगता है 2021 में भर्ती होती है, 3,80,000 परीक्षार्थी शामिल होते हैं इस भर्ती में। इसके बाद 859 लोग चुने जाते हैं। अब जब भर्ती पूरी तरीके से ट्रेनिंग हो चुकी थी, ऐसे में जस्टिस समीर जैन का फैसला आता है खंडपीठ का कि इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। हो सकता है कि किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं, सरकार के मंत्री हैं, कि तकरीबन 500 लोग इसमें गलत थे। तो हो सकता है 500 हो सकता है 600 हों, लेकिन क्या 859 के 59 लोग गलत थे, ये बड़ा सवाल है। और जो लोग बड़ी उम्मीद से सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके, और जो जस्टिफाई लोग थे, जिन्हें जिनकी अपनी लगन थी, अपनी लगन और अपनी मेहनत के दम पर वहाँ तक पहुँचे, और आज उन्हें ये खबर मिली है कि उन्हें वापस घर लौटना है खाली हाथ, क्या लग रहा है आपको? जी सर, अगर मैं अपनी राय बताऊं तो कहते हैं कि भारत का जो कानून है वो अंधा है, और इसी अंधे कानून के चलते जो प्रभावी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने पेपर खरीदा और ख़रीद कर कुछ लोगों में बांट दिया, जिसमें 58 कुछ लोग शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन इन 58 लोगों की वजह से जो 859 या जितने भी लोग जो प्रभावित हुए हैं इससे, जिनकी ट्रेनिंग हो गई थी, जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया था, वो अब एक खाली हाथ अपने घर वापस जाएंगे और अपने परिवारजनों से क्या कहेंगे। ये एक गहन सवाल है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी एक युवा जब इस परीक्षाओं में जब इन्वॉल्व होता है, जब वो इसमें मेहनत करता है, तो फिज़िकली भी वो मेहनत करता है। वो सुबह दौड़ने जाता है, वो घर आकर अपने माँ बाप से ये भी बताता है कि हमने आज इस बारे में हमने पढ़ाई करी, ये हमने किया, वो हमने किया। इसके अलावा वो पढ़ाई में भी इन्वॉल्व होता है, जिसके लिए वो ऑफकोर्स खर्चा अपने माँ बाप से लेता है, क्योंकि फ़िलहाल वो बेरोज़गार है, वो तैयारी कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो आगे बढ़कर कुछ काम करे और सरकारी काम करे, सरकार के लिए काम करे, प्रशासनिक काम करे, और प्रशासन ही उनके साथ ऐसा करती है। तो ये एक गहन सवाल बन जाता है युवाओं के लिए भी और देश की बेरोज़गारी के लिए भी, क्योंकि जो प्रभावी लोग इतना युवाओं के लिए इतने बेरहम बनकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये युवा आखिर जाएं कहाँ, करें क्या? ये बड़ा सवाल कि युवा आखिर जाए कहाँ, और बहुत गहरी बात है कि आखिर वो लोग खाली हाथ कैसे घर लौटेंगे और आखिर अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे। क्या लगता है ख्वाहिश, सरकार लगातार युवाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, दावे करती है कि 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 2 लाख, 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन जब वो नौकरी में परीक्षा देते हैं और परीक्षा के बाद ट्रेनिंग भी हो जाती है, उस दौरान पता लगता है कि भर्ती तो रद्द हो गई है। तो ये खिलवाड़ है या मजाक है या युवाओं के लिए क्या है, आपको क्या लगता है? सर, मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है युवाओं के साथ। युवा इतनी मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में खर्चा करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, इतनी महंगी महंगी कोचिंगों में जाते हैं, अपने माँ बाप का इतना पैसा लगाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि वो भर्ती रद्द हो गई है। तो उससे बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ। जी,
क्या लगता है अदिति, अभी जो न्यूज़ रूम में गहमा गहमी जो बहस चल रही थी, लगातार आप सुन रहे थे, आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान को चौंका देने वाली खबर, युवाओं को चौंका देने वाली खबर कि एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी गई है। कैसे देख रही हैं इस घटनाक्रम को? सर, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है वो गलत है। कहीं ना कहीं वो सही भी है, लेकिन एक तरीके से वो गलत भी है। जो लोग जिन्होंने मेहनत करी थी उन्होंने तो ये अपने दम पर ये सीट ली, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने सिर्फ पेपर लीक से वो लिया। तो सरकार ने कदम तो उठाया, मैं इस दोनों पक्ष में नहीं हूँ, मैं पक्ष में अगेंस्ट हूँ प्रशासन के, उनके सिस्टम के लिए कि उन्होंने किया कैसे, पेपर लीक हुआ कैसे, भ्रष्टाचार की वजह से हुआ, इतने सारे पैसे देकर पेपर खरीदने से हुआ। तो उन गलती सिस्टम की है ना कि पेपर लीक करवाया कैसे गया। आए दिन कभी हम सुनते हैं कभी कौन सा पेपर लीक हुआ है, कभी कौन सा पेपर लीक हुआ है। ये गलत है, सिस्टम की गलती है सर। ना तो उन्होंने जो फैसला लिया है कि भर्ती रद्द कर दी गई है वो गलत है, ना ही उन्होंने जो पेपर लीक के लिए किया था या फिर उन लोगों के लिए किया था कि ये भर्ती मिलनी चाहिए। गलती सिस्टम की है, पूरी तरीके से प्रशासन की है कि उन्होंने पेपर लीक होने कैसे दिया। ये जो दरअसल जो घेवर होता है राजस्थान में, जब आप घेवर को देखेंगे तो उसमें छेद ही छेद होते हैं, और ठीक सिस्टम भी वैसा ही है जैसा घेवर है, चारों तरफ अंदर भीतर बाहर छेद ही छेद है। ऐसे में युवाओं के संग खिलवाड़ हो रहा है, युवा निराश है, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति की, युवा के सपनों को पूरा करने वाली सरकार बड़े फैसले ले। टीना, क्या लग रहा है कि ये जो भर्ती रद्द हुई है, माँ बाप 500,000 रुपये ग्रामीण कस्बों से 2-2 हज़ार रुपये अपने बच्चों को दे के परीक्षार्थी बन के वो परीक्षा देने आए, और उसके बाद इस तरह का खिलवाड़ हो जाता है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार राजस्थान में, हालांकि सरकार तो बन गई है, लेकिन अब जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको किस तरह देख रही हैं आप? सर, मैं अगर कहूँ तो ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि जो लोग गांव से आए हैं या ग्रामीण जो हैं, उनके माँ बाप ने डबल से ज़्यादा मजदूरी करके उनको पैसे देकर पूरा बस में ट्रैवल करके आए हैं। वो इतना टाइम तक उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी की, उसके बाद उन्होंने फिज़िकली मेंटली सब काम किया, अपने माँ बाप से दूर रहे, और उसके बाद में फिर ये वाला रद्द का मामला सामने आ जाना, ये बहुत बड़ी बात हो गई है युवाओं के लिए ही। आजकल के युवा परीक्षा देने से पहले फिर तो 10 बार सोचेंगे कि हम परीक्षा दें या ना दे, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे साथ यही होना है तो इससे अच्छा तो हम परीक्षा ही ना दें। यही मामलों की वजह से बहुत ज़्यादा युवाओं का सुसाइड करने का मामला आता है। अब अगर इन युवाओं ने, जो युवाओं अपनी मेहनत करके आगे बढ़े हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो फिर सुसाइड तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे, गाँव जाकर क्या जवाब देंगे। बहुत बड़ी बात, संवेदनशील बात, गहरी चिंता की बात कि आखिर खाली हाथ लौट कर वो क्या जवाब देंगे। निशु, क्या लगता है भर्ती रद्द होने का सीधा सीधा अर्थ क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई में ये खिलवाड़ है, क्या वाकई में ये सही है या गलत है, क्या लग रहा है आपको? सर, इसमें खिलवाड़ भी है, और वो जो सब चीटर कॉक थे जिन्होंने शायद पैसे देकर पेपर खरीदा और पेपर देकर भी आ गए, और जो ये सपना सजा बैठे थे कि हम बन गए अगले एसआई, तो उनके लिए ये एक तमाचा भी है डायरेक्ट मुंह पे कि भाई अगर आप चीटिंग करोगे तो आप पकड़े ज़रूर जाओगे। लेकिन सर, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि राजस्थान का जो युवा है, और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ का जो युवा है, वो आज भी सरकारी नौकरी को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता है। उन्हें लगता है अगर सरकारी नौकरी लग गई तो हमारा जीवन सफल हो गया। मैं आपको कुछ दिनों पहले की एक बात बताना चाहूँगी। आरपीएससी के अध्यक्ष ने, जब उनसे एक अभ्यर्थी ने पूछा था कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, बहुत टाइम से एक पेपर का रिजल्ट अटका हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि, उन्होंने ये कहा कि मेरी शादी भी अटक रही है इस वजह से, तो उन्होंने कहा कि आप शादी का लड्डू खाइए, पेपर भी आ जाएगा। वो वाली बात भी अगर मैं रिलेट करूं और आज का ये फैसला रिलेट करूं, तो सर ये युवाओं के साथ वाकई में राजस्थान का प्रशासन और राजस्थान में जो सरकारी एग्ज़ाम्स के साथ में जो खिलवाड़ चल रहा है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत मजाकिया तौर पर इसे लिया जा रहा है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा। मैं टीना की बात से बहुत एग्री करती हूँ कि इसके चलते युवा फिर आत्महत्या और गलत कामों का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि जब उन्हें इस तरीके की चीज़ों में सफलता नहीं मिलती तो पैसा आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और पैसा नहीं मिल रहा सरकारी नौकरी के ज़रिए तो वो कोई दूसरे रास्ते से, गलत कामों के ज़रिए से भी आगे आना चाहते हैं। तो मेरा ये पक्ष है सर इस पर। हमारे साथ हेमंत शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, कई खबरों पे अपनी बहुत गहरी टिप्पणी मुझे बताते रहते हैं। हेमंत, क्या लगता है कि ये जो हुआ है ये सही है या गलत है? क्या खोया क्या पाया? वो लौट के जब घर आएंगे
जाएंगे तब उनके हाथ क्या लगा है। और ये जवाब 859 परिवारों से नहीं है या उन बेईमान लोगों से नहीं है जो पकड़े गए, ये जवाब उन ईमानदारों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं कोई भी आदमी ईमानदार था और वो आज जब खाली हाथ लौट के घर जाएगा, ट्रेनिंग पूरी कर ली है, पूरी तरीके से उसकी पात्रता थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले ने शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी को निराश किया है। दरअसल ये निराशा क्या है, आपको क्या लगता है? ये निराशा जो है आज पूरे प्रदेश के जो युवा हैं, उनके माँ बाप है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके हाथ लगी है। क्योंकि बात करें कांग्रेस सरकार की, जब कांग्रेस सरकार थी, बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए, प्रदेश में बड़े स्तर पर तमाम पेपर लीक हुए। एसआई भर्ती भी उनमें से एक है। उसको लेकर तमाम बड़े दावे किए गए, बीजेपी ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए और एक दूसरे की नाकामी बताई। बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा की बात करें, चाहे आरएलपी के विपक्ष में नेता, अभी फिलहाल विपक्ष में नेता हैं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, वो भी लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन प्रशासन कहाँ था, जो सरकार कहाँ थी उस समय जब ये पेपर लीक हुआ? आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर हाईकोर्ट को इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों होना पड़ा? ये तो सरकार की नाकामी है। मैं तो सबसे बड़ी बात मानता हूँ इसमें कांग्रेस सरकार की नाकामी रही। और अब जब 2025 में जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के पास भी एक बहुत अच्छा सोचा समझा फैसला लेने का समय था। वो भी अपने एक इच्छा शक्ति से एक बहुत बड़ा फैसला ले सकती थी, लेकिन उसने उस पूरे मामले को कोर्ट की तरफ रुख कर दिया, वहाँ पे एक याचिका के माध्यम से पहुँचा दिया। जब आज परीक्षा रद्द करने का फैसला आ गया है, अब जब चाहे कांग्रेस की बात करूं चाहे बीजेपी की बात करूं, सब नेता क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। चाहे एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं या फिर एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है या फिर अन्य जो नेता हैं वो भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो त्रिशूल जी ये उठ रहा है कि आखिर जब पेपर लीक जैसे जो मामले सामने आ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं, क्यों आज सामने आ रहे हैं? क्या प्रशासन की लापरवाही नहीं है? क्या युवाओं के जो सपने हैं उनको रौंदा नहीं जा रहा? क्या जो युवा अपना, मैंने ऐसी चीज़ें देखी, ऐसे किस्से सुने हैं, जो युवा अपने घर बाहर ज़मीन बेच के गांव से आते हैं, वो यहाँ पे तैयारी करते हैं, अच्छा खासा रेंट पे करते हैं, खाने का खर्चा अलग, उनकी एजुकेशन का खर्चा अलग, पढ़ाई का खर्चा अलग, कॉपी किताब का खर्चा अलग। ये सब करके भी जब उनको लगता है कि अब मेरी नौकरी लगने वाली है, ट्रेनिंग पीरियड में आ गया हूँ, कुछ समय बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उससे कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी एक संतुष्टि रहती है कि मेरा बच्चा गया था, एक उम्मीद के साथ गया था और वो उम्मीद अब पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन अचानक से फैसला आता है और बोल दिया जाता है कि हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी है। तो इसमें तो सबसे बड़ा सवाल तो सरकार की नाकामी मानता हूँ, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, सरकारों की नाकामी है। जो इन सब जो पेपर बेचे जा रहे हैं, खुले तौर पर बेचे जा रहे हैं, और कार्रवाइयाँ होती है, मानता हूँ मैं कार्रवाई होती है, लेकिन उस कार्रवाई का क्या मतलब जब आपका अपना युवा उस स्तर पर पहुँच गया है कि उसको बस नौकरी हाथ लगनी है, उसको बस निवाला छीन लिया जाता है, उसके मुंह से निवाला। तो उस समय जाकर आप सरकार की ओर से, हाईकोर्ट की ओर से फैसला आता है, उसके बाद में उस बच्चे की जो मनोस्थिति है उस क्या असर पड़ता होगा, उसके परिवार वालों की मनोस्थिति पर क्या असर पड़ता होगा, ये भी देखने वाली बात। तो मोनिका, क्या लगता है कि भर्ती रद्द कर दी गई है? आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, युवाओं से मिलती हैं, पूरे राजस्थान में देखती हैं खबरों को, और आज जब ये खबर आई है तो आपको क्या लग रहा है? आपने अपने मन में क्या सोचा कि युवाओं के संग सरकारें क्या कर रही हैं? मेरा यही कहना है सर आपसे कि राजस्थान के लिए बहुत ही एक ये चिंता का विषय है। एक तरफ तो राजस्थान अपने आप को सशक्त बताता है और दूसरी तरफ जो है इस प्रकार के हालात अपने को देखने को मिलते हैं कि भाई युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ ये भी देखा जाता है कि जो राजस्थान सरकार है युवाओं को सपने दिखाती है, योजनाओं के पिटारे खोलती है, और दूसरी तरफ धरातल पर इस प्रकार के काम अगर हम देखते हैं तो बेहद ही युवाओं के लिए चिंता का विषय है। और जो ग्रामीण तबके से, जो गरीब तबके से जो युवा आते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आज इस प्रकार के जो हालात बने हैं। मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप इस तरीके के जो हैं पिटारे खोलते हैं योजनाओं के तरीके से, तो वो उनको लागू क्यों नहीं करते धरातल पर, और इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों किया जाता है युवाओं के साथ? प्रश्न बहुत गहरा है। अदम गौंडवी ने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। तो कहीं ना कहीं सरकार युवाओं को लेकर असमंजस में है कि इनका इस्तेमाल दुरुपयोग तो करने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तेमाल सही ढंग से करने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी के बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन धरातल पर इस तरह का छलावा है। पूरे दिन भर
आज एसआई भर्ती पर लोकमत राजस्थान बना रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।